एक छोटे स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्य साला में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज में हम जनवरी महीने के पार्ट 4 में 23 से 31 जनवरी 2023 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम और डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @आर्य साला में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित DGI IGPs की बैठक में किस महिला पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दूसरा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसमें बिहार के अरवल पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और इसमें जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है वो हुआ है अस्का पुलिस स्टेशन, जो कि उड़ीसा में है। तो उड़ीसा के अस्का पुलिस स्टेशन को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, अरवल पुलिस स्टेशन को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, और उत्तराखंड के बम्बासा पुलिस स्टेशन को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने कहाँ सबसे बड़ी मानव लाल रिबन श्रृंखला बनाई है? तो ये बनाया गया उड़ीसा के भुवनेश्वर में, और ये उड़ीसा के भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में ये बनाया गया था। नेक्स्ट, IT मिनिस्ट्री यानी कि मिट्टी ने कहा देश का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये किया जाएगा शिलोंग में। नेक्स्ट, किन्हें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का कार्यकारी निदेशक दूसरी बार नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है इंगर एडर्सन को। इसके साथ याद रखना है क्लियर लोम्बार्डे। इन्हें हाल ही में OECD का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया था, विनय प्रकाश सिंह। इन्हें एशिया प्रशांत डाक संघ का महासचिव नियुक्त किया गया था, और AC चरानिया को हाल ही में नासा के चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना की शुरुआत की है? तो ये किया गया है पंजाब सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, किस देश ने 13वीं अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो ये अपने देश भारत के द्वारा ग्रहण की गई है। नेक्स्ट, G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत अप्रैल 2022 में भारत का पहला ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट, 2021 के हाल की ग्लोबल फायर पावर डिफेंस रिव्यू में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें अमेरिका जो रहा वो शीर्ष पर रहा, रूस दूसरे स्थान पर रहा, चीन तीसरे स्थान पर रहा, और अपना देश भारत चौथे स्थान पर रहा, और इसमें जापान जो रहा वो 5वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट, हाल में भारत में होने वाली ISSF विश्व कप के फंड की निगरानी के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने किसे एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया है? तो यह नियुक्त किया गया है AK सिकरी को। DY चंद्रचूड़ को हाल ही में अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप प्रदान किया गया था। विक्रम देवदत्त, इन्हें हाल ही में DGCA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और चेतन शर्मा को BCCI चयन समिति के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, हाल में दिल्ली के KD जाधव इंडोर स्टेडियम में आयोजित इंडिया ओपन 2023 बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीती? तो ये जीता गया है N से यंग के द्वारा। यह दक्षिण कोरिया की खिलाड़ी हैं। इन्होंने अकाने यामागुची को हराकर ये जीता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस क्षेत्र के 21 द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा है? तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों का नाम रखा गया है। नेक्स्ट, द्विवार्षिक ट्राई सर्विसेज एम्फीबियन एक्सरसाइज एम्फेक्स 2023 का आयोजन हाल में किस राज्य के काकीनाडा में किया गया? तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। तो ध्यान रखना है एम्फेक्स 2023 ये क्या है? ये एक ट्राई सर्विसेज है
एम्फीबियन एक्सरसाइज है, यानी कि ज़मीन और पानी दोनों पर किया जाता है। ये 2 साल में एक बार किया जाता है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किन्हें हाल में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया? तो ये प्रदान किया गया था डॉक्टर प्रभा अत्रे को। नेक्स्ट, 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला मिलेट्स एंड ऑर्गेनिक्स 2023 का आयोजन हाल में कहाँ किया गया? तो यह किया गया है बेंगलुरु में। हाल ही में अहमदाबाद में बिजनेस 20 का मीटिंग आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस के पहले बीएसएफ द्वारा सुरक्षा निगरानी के लिए ऑप्स अलर्ट अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश की सीमा पर आयोजित की गई? तो ये किया जाता है भारत और पाकिस्तान के सीमा पर। नेक्स्ट, किसानों को बाढ़ से निजात के लिए जल संरक्षण अभियान की शुरुआत किसने की? तो जल संरक्षण के लिए एक अभियान की शुरुआत की गई है झारखंड के द्वारा। नेक्स्ट, किस देश के यानोमनी क्षेत्र में मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की गई है? तो ये की गई है ब्राज़ील में। एक्चुअली क्या है, ब्राज़ील का जो अमेजन क्षेत्र है वहाँ पे बड़े स्तर पर कुछ साल पहले जंगलों की कटाई की गई थी और वहाँ पे आग लगाया गया था। तो उन क्षेत्रों में जो इन्वायरमेंटल नुकसान हुआ है उसी के कारण बहुत सारी बीमारी वहाँ पर हो रही है और इसी कारण अभी ब्राज़ील में एक मेडिकल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। नेक्स्ट, 2017 के बाद पहली बार अमेरिका ने किसे उत्तर कोरिया में अपना मानवाधिकार राजदूत नियुक्त किया है? तो ये किया गया है जूली टर्नर को। इसके साथ याद रखना है इंगर एडर्सन, ऊपर बताया गया था यूएनईपी के इंगर एडर्सन को यूएनईपी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया था। जनानी रामचंद्रन, इन्हें हाल ही में ऑकलैंड के डिस्ट्रिक्ट 4 का नगर परिषद चुनी गई थी। और केविन मैकार्थी, ये हाल ही में अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट, 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान की शुरुआत दिल्ली में किसने की? तो ये दिल्ली के उपराज्यपाल AK सक्सेना के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, श्रीलंका को बेल आउट पैकेज के लिए IMF को अपनी सहमति देने वाला पहला देश कौन बना? तो यह बना है अपना देश भारत। इसके साथ अभी चीन और जापान का मुख्य रूप से आना बाकी है। नेक्स्ट, मुंबई में आयोजित ACO फिल्म फेस्टिवल में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड प्राप्त हुआ? तो यह प्राप्त हुआ है भारतीय फिल्म गोदावरी को। इसके साथ याद रखना है जियाओजी राव, इन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जियानजी राव को दिया गया है। अक्षर इलासोव, ये रूस के हैं, इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। और रेनो सोडियवा, इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट, एसोचैम के 14वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कम अवार्ड फॉर सिविल एविएशन 2023 में किसे बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का सम्मान प्राप्त हुआ है? तो ये हाल ही में गोवा के जो नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना था GMR गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसे प्रदान किया गया है। डोनी पोलो एयरपोर्ट के बारे में नाम याद रखना है, ये अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया था और यह इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था। और जेवर एयरपोर्ट, यह भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट दिल्ली के पास में बनने वाला है। नेक्स्ट, UNDP ने भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया गया है हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ। जियो को हाल ही में भारत का सबसे मजबूत ब्रांड घोषित किया गया था अमेजॉन। यह दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है। और जिंदल स्टील पावर, ये जो है स्टील सेक्टर में बेस्ट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का अवार्ड इसे प्रदान किया गया है। नेक्स्ट,
किन्हें टाटा ट्रस्ट का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में सिद्धार्थ शर्मा को टाटा ट्रस्ट का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। अपर्णा उपलूरी को इसका यानी कि टाटा ट्रस्ट का सीईओ नियुक्त किया गया है। रतन टाटा इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, पुलित्जर पुरस्कार विजेता बालकृष्ण दोषी का हाल में निधन हो गया। वे क्या थे? तो एक आर्किटेक्ट थे। इसके साथ याद रखना, हाल ही में 2 ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेताओं की भी मृत्यु हो गई है। तो उनका नाम क्या है? तो एक का नाम है नीलमणि फुकन असम के थे, और रहमान राही वो जम्मू और कश्मीर के एकमात्र ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे। उनका हाल में निधन हो गया है। नेक्स्ट, किस राज्य के धनाक झील पर उत्तर भारत की सबसे बड़ी सौर परियोजना का उद्घाटन बनवारी लाल पुरोहित ने किया? तो यह किया गया है चंडीगढ़ में। तो ये ध्यान रखना है कि धनाक झील किस राज्य में है? तो ये चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट, आईसीसी टेस्ट टीम 2022 में एकमात्र भारतीय कौन है जिन्हें शामिल किया गया है? तो ये ऋषभ पंत है। मोहम्मद सिराज ये हाल ही में ओडीआई इंटरनेशनल में नंबर 1 बॉलर बने हैं। शुभमन गिल का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इन्होंने ओडीआई यानी कि वनडे इंटरनेशनल में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं। और ईशान किशन का नाम याद रखना है, ये ओडीआई में डबल सेंचुरी लगाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज यानी कि सबसे फास्ट डबल सेंचुरी ईशान किशन के द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट, चीन के सहयोग से किस देश ने अपने पहले वाणिज्य तेल उत्पादन ड्रिलिंग कार्यक्रम का उद्घाटन किया? तो ये किया गया है युगांडा के द्वारा। नेक्स्ट, नारंगी उत्सव के तीसरे संस्करण ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? तो ये किया गया है कोहिमा में किया गया है, नागालैंड के कोहिमा में। नेक्स्ट, किन्हें हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जस्टिस सवीना को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है। तासी रबस्तान इनका नाम भी याद रखना है। तासी रबस्तान को हाल ही में जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया था। अहमद अहतेशाम सैयद ये क्या है? तो ये रिटायर हुए थे, यानी कि अभी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे ये रिटायर हुए। उन्हीं के स्थान पर जस्टिस सवीना जो है वो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बन गई हैं। नेक्स्ट, भारत के डिजिटल उत्पाद जैसे आधार कार्ड, यूपीआई, भीम इत्यादि की वैश्विक स्तर पर अपनाने को बढ़ावा देने के लिए पहला इंडिया स्टेट डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन डबल आ गया है। ये धनाक झील जो है जहाँ पे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना की उद्घाटन बनवारी लाल पुरोहित ने चंडीगढ़ में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार भारती ने किस देश की मीडिया प्राधिकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तय किया गया मिस्र के मीडिया प्राधिकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। नेक्स्ट, स्टोमक फ्लू के नाम से भी जाना जाने वाला नोरो वायरस के 2 मामले की पुष्टि किस राज्य के कक्षा 1 के 2 छात्रों में की गई है? तो एक केरल में देखा गया है, नोरो वायरस का मामला देखा गया है। ये स्टोमक फ्लू के जैसा होता है, यानी कि पेट में दर्द, उल्टी, ये सब जैसा प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट, कौन मध्य रेलवे के प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला? तो ये संभाला गया है नरेश लालवानी के द्वारा। विक्रम देवदत्त इन्हें हाल ही में डीजीसीए का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अनुराग कुमार इन्हें EICL का CMD नियुक्त किया गया था। और नलिन नेगी को हाल ही में भारत पे का CEO नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, ऑस्कर 2023 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित होने वाली भारतीय फिल्म कौन बनी?
तो ये बन गई है द एलिफेंट विस्पर्स। और ऑस्कर 2023 के लिए नामित होने वाली भारतीय फिल्म बनी है द कश्मीर फाइल। हाउ डू यू मेजर अ ईयर, यह भी इस क्षेत्र में यानी कि शॉर्ट बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित हुई है। नेक्स्ट, रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाया गया वीर गाथा 2.0 प्रतियोगिता के 50 विजेताओं को किसने सम्मानित किया? तो यह सम्मानित किया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। नेक्स्ट, कर्नाटक के अपर कृष्णा प्रोजेक्ट पर आधुनिक सिंचाई वाली नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन हाल ही में किसने किया? तो ये किया गया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट, कौन आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने? तो ये बन गए सूर्य कुमार यादव। ऊपर बताया गया था ऋषभ पंत। ऋषभ पंत का नाम क्यों याद रखना है? क्योंकि ये वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। सबसे कम उम्र में वनडे इंटरनेशनल में दोहरा शतक लगाने वाले क्रिकेटर बने हैं शुभमन गिल। सॉरी, इसमें ध्यान रखना है ईशान किशन के बारे में। ईशान किशन जो है वो सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले क्रिकेटर बन गए वनडे इंटरनेशनल में। और आईसीसी का जो टेस्ट टीम बना है 2022 के लिए, उसमें ऋषभ पंत एकमात्र भारतीय जिन्हें शामिल किया गया है। नेक्स्ट, गणतंत्र दिवस के एक भाग के रूप में 31 जनवरी को दिल्ली में किसने 6 दिवसीय भारत पर्व का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन किया गया है जी किशन रेड्डी के द्वारा। ये कल्चर मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट, किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन को। नेक्स्ट, FAO के तकनीकी कार्य समूह पर 12वें सत्र का उपाध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये चुना गया अपने देश भारत को, और इसका अध्यक्ष अमेरिका को चुना गया है। नेक्स्ट, कौन विश्व के पहले फोटो, यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ है टाइपिंग में, यहाँ पे कहा जाएगा कौन विश्व के पहले फोटोनिक, ठीक है, फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण करने की घोषणा की है? तो फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण करेगा कनाडा। नेक्स्ट, हाल में कहा 13वीं सदी के होयसलकालीन हीरो स्टोन जो सती प्रथा से संबंधित है प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है कर्नाटक के मांड्या से। और हाल ही में बिहार के नालंदा में 1200 साल पुरानी 2 लघु स्तूप प्राप्त हुई थी बुद्ध से संबंधित। नेक्स्ट, विश्व बैंक ने किस देश को एक गरीब देश से उच्च मध्यम आय वाले देश के रूप में सबसे तेज़ी से बढ़ने के लिए सराहना की है? तो ये किया गया है बांग्लादेश को। और पाकिस्तान जो है सार्क क्षेत्र में यानी कि साउथ एशियन क्षेत्र में सबसे खराब परिस्थिति यानी कि सबसे खराब परिस्थिति पाकिस्तान का है। नेक्स्ट, गंगा बेसिन में बाजरा की खेती को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में किसके सहयोग से मिलेट फॉर लाइफ सेमिनार की शुरुआत की गई? तो इसका उपयुक्त तो दोनों हो जाएगा MNGC और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। NMCG क्या है? तो MC है नमामि गंगे क्लीन नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सहयोग से मिलेट्स फॉर लाइफ सेमिनार की शुरुआत की गई है। किस लिए? तो गंगा बेसिन में बाजरा की खेती को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट, महिला क्रिकेटरों के लिए किस देश ने डेवी हॉकले मेडल की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की गई है न्यूजीलैंड के द्वारा। न्यूजीलैंड के एक खिलाड़ी हैं डेवी हॉकले, उन्हीं के नाम पे इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, किस देश के क्रिकेटर आसिफ शेख को ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट 2022 से सम्मानित किया गया? तो यह है
नेपाल के क्रिकेटर, ठीक है, नेपाल के क्रिकेटर हैं आसिफ शेख, ये विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच आयोजित वायुसेना अभ्यास वीर गार्जियन 2023 का आयोजन उस देश के हायाकुड़ी बेस पर संपन्न हुआ? तो इसका आयोजन किया गया भारत और जापान के बीच, ठीक है। तो याद रखना है, भारत और जापान के बीच हाल ही में वायुसेना अभ्यास वीर गार्जियन का आयोजन किया गया है। इसके साथ कुछ और पॉइंट्स याद रखने हैं। मलेशिया और भारत के बीच हरिमो शक्ति का आयोजन किया जाता है। हाल में पहली बार भारत और मिस्र के बीच साइक्लोन 1, ठीक है, साइक्लोन 1 का आयोजन किया गया है। और भारत और सऊदी अरब के बीच एक नेवल एक्सरसाइज की शुरुआत की गई, यह पहली बार इसका आयोजन किया गया है हाल ही में, अल मोहेद अल हिंद, ठीक है, अल मोहेद अल हिंद। तो ये एक सैन्य अभ्यास है। कौन सा सैन्य अभ्यास? तो नेवल सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट, किस राज्य के भीलवाड़ा में भगवान देवनारायण की 1111वें महोत्सव को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया? तो भीलवाड़ा कहाँ है? ये राजस्थान में है। तो यहाँ पे देवनारायण की 1111वीं जयंती का महोत्सव मनाया गया है। नेक्स्ट, अपने देश भारत की मेजबानी में आयोजित तीसरे इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया है, ये किया गया है दिल्ली में। नेक्स्ट, किस देश के ऐतिहासिक पोर्ट सिटी ओडेसा को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो ये है यूक्रेन का। नेक्स्ट, महिला क्रिकेटरों को सशक्त बनाने तथा महिला किसानों को सशक्त बनाने तथा ट्रेनिंग देने के लिए कार्यक्रम सी फीड्स द वर्ल्ड पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? तो ये लॉन्च किया गया है पेप्सिको के द्वारा, सी फीड्स द वर्ल्ड। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की शुरुआत हाल ही में कहाँ की गई? तो ये किया गया है अहमदाबाद में। नेक्स्ट, राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है अमृत उद्यान। नेक्स्ट, संस्कृति मंत्रालय ने मॉन्यूमेंट मित्र यानी कि स्मारक मित्र योजना के तहत कितने स्मारकों को निजी क्षेत्र को देने की योजना बनाई है? तो ये दिया गया है 1000 स्मारकों की। नेक्स्ट, किन्हें आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो ये भारत की रेणुका सिंह को नामित किया गया है। नेट साइबर, इनका नाम भी याद रखना है क्योंकि नेट साइबर जो है वो इंग्लैंड के क्रिकेटर है और इन्हें आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर से नामित किया गया है। डेवी हॉकले, ये न्यूजीलैंड की एक क्रिकेटर थी, इनके नाम पर एक मेडल की शुरुआत न्यूजीलैंड ने की है। नेक्स्ट, भारत में पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है इनकोवैक। नेक्स्ट, किस राज्य में स्थित बूढ़ा पहाड़ का दौरा पहली बार राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? तो बूढ़ा पहाड़ ये झारखंड में है, झारखंड और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है बूढ़ा पहाड़। यहाँ पे अभी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहाँ का दौरा किया था। नेक्स्ट, लुप्त हो चुकी स्वेरलेटी तितली हाल में भारत के किस राज्य में देखी गई? तो ये देखी गई है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, किस देश के कप्तान फुटबॉलर ह्यूगो लोरिस ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है? तो ये फ्रांस के खिलाड़ी थे। नेक्स्ट, FIH राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से हाल ही में किन्हें सम्मानित किया गया? तो ये किया गया
वीके पांडियन को। नेक्स्ट, हाल में आयोजित हॉकी विश्व कप 2023 किसने जीता? तो यह भी जर्मनी के द्वारा जीता गया है। इसका आयोजन भारत में किया गया था और इसने बेल्जियम को हराकर यह खिताब जीता है। नेक्स्ट, पहली अंडर 90 वुमेन T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? तो ये जीता गया अपने देश भारत के द्वारा। इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था और भारत ने इंग्लैंड को हराकर यह खिताब जीता, यानी कि पहली अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपके लिए उपयोगी होगा। कोशिश करें 2-3 बार करके इस सेट को देखें ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।